अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरी वाईटी फैमिली। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। ब्लॉग शुरू करने से पहले आप लोगों से होती है मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और हो सके तो शेयर भी करें। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक दरख्वास्त करूँगी कि हमारे जो फ़लस्तीनी बहन भाई हैं उन तमाम की जो इस वक्त मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, जो एक अज़ियत में गुज़र रहे हैं हमारे फ़लस्तीनी बहन भाई, तो उनके लिए आप लोग भी दिल से दुआ करें और मैं भी उनके लिए दुआ करती हूँ कि ए रब्बे करीब तू रहम कर दे उन मासूम मासूम बच्चों पे, उन औरतों पे जो बेघर हो चुकी हैं, जो बेसरो सामान एक रोड पे बैठी हैं, जिनके पास कुछ खाने को नहीं है, कुछ पीने को नहीं। या अल्लाह तो उनकी मदद फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। तो बात करेंगे सबसे पहले अपने टाइटल के हवाले से और एक और बात करना चाहूँगी टाइटल से पहले। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उनका नाम आई थिंक गुड्डू पप्पू नाम है, मैंने सोचा आज मैं उनका नाम ले लूँ। तो उनका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी कि जिन्होंने मेरी फ़िक्र की। कल मेरे व्लॉग पे उन्होंने रिएक्शन वाले व्लॉग पे उन्होंने एक बात बोली कि सिस्टर आप सियासत के हवाले से बात नहीं करें, आप सिर्फ जो व्लॉगर्स हैं उन्हीं के हवाले से बात करें। तो आप मेरी बहन हैं या भाई हैं जो भी हैं, आपका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपको मेरी इतनी फ़िक्र हुई। बिल्कुल मेरी बहन या भाई, मैं बिल्कुल सियासत से दूर रहूँगी और मैं सियासी जो जितने भी हमारी पर्सनैलिटीज़ हैं उन पर मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊँगी। तो आगे चलते हैं, बात करते हैं अपने टाइटल के हवाले से। अभी तकरीबन 10-12 दिन पहले लक्स अवार्ड आया, जिसके अंदर मुझे जो चीज़ फ़ील हुई है कि वो लक्स अवार्ड कम था, जिस्मों की नुमाइश ज़्यादा थी। और वैसे भी ये कोई अभी का अवार्ड नहीं है, इससे पहले हम अवार्ड देखते आए हैं, तो उसमें भी ये लोग यही इस तरह के ही लिबास पहनते हैं। तो मैं इस पे ये कहना चाहूँगी, जो चीज़ मैंने फ़ील की है कि अगर ये अपने कपड़े कम ना करें, अगर ये अपने जिस्म ना दिखाएं, तो मेरे ख़्याल में शायद इनको अवार्ड नहीं मिलेगा, मेरे ख़्याल में, तभी ये इस तरह के लिबास पहनती हैं। तो मैं वन बाय वन करके यहाँ पे ना उनकी आज पिक्चर्स शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, देखते रहिए। मुझे कुछ लोगों के नाम पता हैं, कुछ एक्ट्रेसेस के नाम नहीं पता, क्योंकि मैं ज़्यादातर ड्रामास वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं देखती हूँ। कुछ बस थोड़ी सी जो बहुत फेमस हुई नहीं है उन्हीं को जानती हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगी सबा कमर। सबा कमर को तो हर कोई जानता है कि सबा कमर ने हद कर दी, इतना वल्गर ड्रेस पहन के ये हमारे पाकिस्तानी कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं। इन्होंने इंडिया में भी एक फ़िल्म में काम किया था, और इंडिया में तो चलो इस तरह की ड्रेसिंग चलती है, वेस्ट में भी ये चलती है, लेकिन जो चीज़ मैंने रियलाइज़ की है कि ये इस तरह की ड्रेसिंग करती हैं वेस्ट और इंडिया के लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, ताकि इनको वहाँ पे ड्रामास और फिल्मों में रोल मिल सके। और उसके बाद नंबर 2 पे बात करेंगे आयमा बेग की। और आयमा बेग को कौन नहीं जानता, जो कि सिंगर हैं और वो इस तरह की ड्रेसिंग करती रहती हैं। इसके अलावा जो बहुत ही गंदी ड्रेसिंग थी, उनका मुझे नाम इस वक्त नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत आता है, माहम नाम है आई थिंक इनका। तो आप इनकी ड्रेसिंग देखें, जो सेंटर में थंबनेल में लड़की खड़ी है, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। यानी ये वक्त आ चुका है, तो फिर कहते हैं कि पाकिस्तान के हालात, माशी हालात क्यों ख़राब हैं, पाकिस्तान में वबाई अमराज क्यों बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान में जो है गुर्बत क्यों बढ़ रही है, क्योंकि रब ताला हमसे नाराज़ है। जब हम अपनी बहनों को, बेटियों को नहीं रोकेंगे, जब हम पैसों की खातिर अपनी बहनों बेटियों के कपड़े उतार देंगे, तो फिर ये सब कुछ तो होगा, रब तो नाराज़ होगा, क्योंकि रब ने इन चीज़ों का हुक्म नहीं दिया। और फिर उसके बाद बात करेंगे आयशा उमर, जो कि बुलबुले से फेम पाने वाली जो एक्ट्रेस हैं, इनको भी कौन नहीं जानता, और इनके भी ये ड्रेसिंग आए दिन दिखती रहती है। इसके अलावा ये बहरोज़ सब्ज़वारी की बहू हैं, इनको भी कोई कौन नहीं जानता, इनकी भी ड्रेसिंग उफ़ तौबा। इनका तो एक जो सॉन्ग आया था, आइटम सॉन्ग, तो उसमें इन्होंने हद मुका दी थी। और इसके अलावा इस दफ़ा जो है हिबा बुखारी ने अपने मद्दाहों को नाराज़ किया है। हिबा बुखारी जो कि ड्रामा में बड़ी सिंपल डिसेंट सी खातून दिखने वाली, और कभी हमने सोचा नहीं था कि वो भी इस तरह की ड्रेसिंग करेंगी। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि पूरे कपड़े पहने हैं, लेकिन जो कि जस्ट कहने को पूरे कपड़े हैं कि वो साड़ी है, लेकिन ऊपर ब्लाउज से उनका सब कुछ आगे पीछे दिख रहा है।
और ये हमारे पाकिस्तानी माशरे की पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस हैं जो कि हमारे पाकिस्तान को आउट ऑफ कंट्री रिप्रेजेंट करती हैं, बल्कि पूरे वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करती हैं। पाकिस्तानी ड्रामों को सिवाय इंडिया में नहीं बल्कि पूरे मुल्क में दिखाया जाता, पूरी दुनिया हमारे जो ड्रामाज़ हैं पाकिस्तानी वो शौक़ से देखती है। तो अब ये आलम हो चुका है कि हमारे जो वेस्ट के मुसलमान और हमारे जो इंडिया के मुसलमान बहन भाई हैं वो तक हमारी पाकिस्तानी अदाकाराओं को देख के शर्मिंदा हैं कि ये मुसलमान हैं और ये हमारे मज़हब को रिप्रेजेंट करती हैं। और फिर बात करेंगे हमारी निदा बाजी की, यानी निदा यासिर मॉर्निंग शो वाली की, कि जो कि सीज़नल मुस्लिम हैं। अगर इनका मॉर्निंग शोज़ उठा के देखे जाएँ तो ये हर शो में एक कंटेंट के हिसाब से अपनी ड्रेसिंग करती हैं। अगर इनके कंटेंट में, अगर इनके शो में किसी दीनी स्कॉलर ने आना है या नात ख्वां ने आना है तो फिर तो ये बहुत मजहबी बन जाती हैं। और इसके अलावा अगर इनके प्रोग्राम में किसी डॉक्टर ने आना है तो उस तरह की ये ड्रेसिंग करके बैठती हैं। और जहाँ पे टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स और इस तरह की मॉडल्स आ जाएँ, एक्ट्रेसेस आ जाएँ, तो फिर तो निदा यासिर अपनी ड्रेसिंग उनके टक्कर की करके दिखाती हैं। और वही हमें ये टक्कर की करती हुई इस शो में भी नज़र आई हैं। तो अफ़सोस है कि आप हमारी मुस्लिम ख़वातीन हैं और मुझे ये शो कोई लक्स अवार्ड शो नहीं लग रहा था बल्कि जिस्मों की नुमाइश लग रही थी। और यहाँ पे हम बात करेंगे फ़हद मुस्तफ़ा की भी, कि इस बार तो फ़हद मुस्तफ़ा ने भी अपने चाहने वालों को नाराज़ किया है। आप इनकी भी ड्रेसिंग देख सकते हैं कि आगे के पूरे शर्ट के इन्होंने बटन खोले हुए हैं और क्या दिखाना चाह रहे हैं अल्लाह जानता है। तो इनके भी जितने भी मद्दाह हैं उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी बुरा माना है और इस पे भी बात की है लोगों ने। और ये हमेशा से चलता आ रहा है। और अभी 5 मंथ बिफ़ोर आई थिंक ये हम लाइफ स्टाइल अवार्ड था तो उसमें भी कुछ ऐसी ही ये लोग करते नज़र आए हैं। और जब इस शोज़ के अंदर होते हैं आइटम सॉन्ग्स तो अल्लाह की पनाह है। तो ये हम जो है ना चाहते हुए, मैं अपने जितने भी ये एक्ट्रेसेस हैं या जितने भी पाकिस्तानी जो यंग जनरेशन है जो कुछ मुल्क के लिए हमारे करना चाहती है, तो मैं उनको एक मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आप अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं ना, तो आप इंडियंस को अगर कॉपी कर रहे हैं या वेस्ट के लोगों को कॉपी कर रहे हैं, उसके बजाय अगर आप इंडिया को कॉपी करना तो एजुकेशन में कॉपी करें, मेडिकेशन में कॉपी करें। आप उनको किसी जो सुपर जो ये जो आजकल बना रहे हैं, ये जो चाँद पे गए हैं, रॉकेट क्या उन्होंने बनाया था, तो ये खला में जो गए हैं, तो वो आप उन चीज़ों पे कॉपी करें तो हम माने कि हाँ आप मुल्क के लिए कुछ कर रहे हैं। ये बेहयाई वल्गैरिटी दिखा के आप कहते हैं कि हम अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, तो शेम ऑन यू, सब पे शेम ऑन यू, ये जितने भी हैं। बस इस बार थोड़ी सी जो हमें बेहतर नज़र आई है लक्स अवार्ड में, वो हानिया आमिर और जो यमुना ज़ैदी हैं। उन्होंने मतलब ड्रेसिंग भी ऐसी की हुई थी कि फ़ैशनेबल भी लग रही थी और अपने जिस्म की नुमाइश भी नहीं करी थी। थोड़ी बहुत हानिया आमिर की थी, लेकिन ज़्यादातर जो है यमुना ज़ैदी ने अपने पूरे जिस्म को कवर किया हुआ था। तो अल्लाह पाक ऐसी सबको हिदायत दे। और हमारी जो मतलब फेमस एक्ट्रेस हैं आयज़ा ख़ान, तो वो भी अब इसी डगर पे चल चुकी हैं। अगर आप उनकी इंस्टा पे पोस्ट देखें तो बस अल्लाह पाक इस मुल्क पाकिस्तान पे रहम करे और हमारी तमाम एक्ट्रेसेस को अक़ल के, होश के नाखून दे। चलें जी, इसके बाद बात करेंगे इकरा कंवल की। इकरा कंवल जो कि एक बहुत बड़े क्रिएटर का नाम है, यानी सिस्ट्रोलॉजी, जो कि बहुत मेहनत करती हैं अपना कंटेंट बनाने के लिए। बस मेहनत ये होती है कि डकी भाई की जो है ना कॉपी करनी होती है, चोरी करनी होती है, उनकी एक्ट करनी होती है और उन जैसा काम करने की कोशिश की जाती है। अगर वो ऑडी लें तो ऑडी लेनी होती है, आईफोन प्रो मैक्स 15 लें तो वो लेना होता है, वो गिफ्ट करना होता है, फिर उनके साथ घूमने जाना होता है। और इतनी बड़ी कंटेंट क्रिएटर हैं कि 1-1.25 साल या 1.5 साल में इन्होंने अपने इंगेजमेंट, अपने निकाह और फिर अब शादी का बेहतरीन कंटेंट बनाया है, एक एक टोटे टोटे में। यानी किसी में एक जूती का पाँव है तो दूसरे में जोड़े का ब्लाउज़ है, किसी में दुपट्टा है तो
दुपट्टा नहीं, दुपट्टा सॉरी माफ़ करें आप लोग, गलती से निकल आया। तो किसी में शर्ट है तो किसी में ट्राउज़र है, इस तरह करके इन्होंने कंटेंट बनाया, बहुत बड़ी कंटेंट क्रिएटर। तो अब आने वाली है इकरा बाजी की शादी, यानी अरीब और इकरा की होने वाली है शादी और उसकी तैयारियां। इकरा कंवल अपनी शादी में बनवा रही हैं 100 जोड़े। अरे यार, मतलब मैं कहूँगी कि ये तो हमारे जो पाकिस्तानी माशरे इसके लिए अहम किरदार अदा करने वाली हैं। ये हमारी न्यू जनरेशन की जो बच्चियां हैं जिनकी अभी अभी शादी होने वाली है, तो उनके लिए तो ये बेहतरीन रोल अदा कर रही हैं। और इनके चाहने वाले, इनके चमचे आके फिर मुझे बोलेंगे आप ऐसी बातें कर रही हैं तो आप जेलस हो रही हैं, आप अरीब पे डोरे डाल रही हैं, आपकी अरीब पे नज़र है। और कोई मुझे आके कहता, मैंने इसीलिए बोला, मैंने को बता दूं कि अरीब और वो सॉरी जो इकरा कंवल है वो और मैं सेम एज के हैं, बस फ़र्क ये है कि मैं इकरा कंवल की तरह छोटे छोटे कपड़े पहन के, उनकी तरह बालों को स्टाइल दे के, हर वक्त टिश टिश कर के, तो मैं अपने मियाँ के कंधे पे चढ़ के, मेरे तो हस्बैंड है ना, उनके कंधे पे चढ़ के मैं रोज़ घूमने फिरने नहीं जा सकती। तो यहाँ पे इकरा कंवल को मेरी कोई किसी से पर्सनली कोई लड़ाई नहीं है और ना मैं उनकी कोई पर्सनल बात करूँगी। तो यहाँ पे मैं कुछ अपने जो चाहने वाले, मेरे चाहने वाले हैं, उनको मैं बता दूँ कि इकरा कंवल का भी रिसेंटली व्लॉग आया जिसके अंदर उन्होंने बोला कि मैं 100 जोड़े बनाने वाली हूँ अपनी शादी में। उन्होंने पहले अपनी अम्मी से पूछा कि आपकी शादी में आपके घर वालों ने आपको कितने जोड़े दिए थे, तो उनकी अम्मी ने बोला 50 और मेरे ससुराल वालों ने 21। तो उस पर हमारी प्यारी सी जो कंवल सिस्टर हैं, इकरा कंवल, पूरा नाम ले लूँ ना, इकरा कंवल ने बोला कि मैं तो फिर 100 जोड़े बनाऊंगी। तो ये जो चीज़ है ना इकरा कंवल की, ये हमारी जो जनरेशन है उसको ये परवान चढ़ा रही हैं। मतलब इन लोगों को शर्म नहीं है, इन लोगों में ज़रा हया नहीं है। आप ज़रा इस तस्वीर को देखें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क़यामत सुग़रा इस वक्त फ़लस्तीनियों पे गुज़र रही है। हमारे जो मुस्लिम बहन भाई हैं, इतने बड़े ये कंटेंट क्रिएटर हैं, इनको ज़रा शर्म नहीं है, चाहे ये हो, चाहे हमारे डकी भाई हो या और कोई क्रिएटर हो। मतलब इन लोगों में ज़रा भी शर्म नहीं है कि ये अपने फ़लस्तीनी बहन भाई जो इस वक्त बेसरो सामान रोडों पे बैठे हुए हैं, जिनको ये नहीं पता कि उनको अगली सांस आनी है, उनकी ज़िंदगी अगले दिन है या अगली घड़ी में है या नहीं है। बम बरसाए जा रहे हैं, पानी बंद है, उन करबला का मैदान बन चुका है, बच्चे मर रहे हैं, भूखे प्यासे मर रहे हैं। और पाकिस्तान के हालात भी इन सबको पता है, कोई ढका छुपा नहीं है। और अब ये हाल हो गया जब इनको इनके ही सपोर्टर्स आके कहते हैं ना, जब इनके ही पुराने सपोर्टर्स आके जब इनको आईना दिखाते हैं ना, तो फिर इनको बहुत मिर्चें लगती हैं। और फिर अब ये है कि अब इनके अपने सपोर्टर्स इकरा कंवल के इनसे नाराज़ हैं, सिस्ट्रोलॉजी से। उनको कहते हैं कि आपके कंटेंट में अब कोई जान नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रही हैं। ये मैं नहीं, ये इनके अपने सब्सक्राइबर कह रहे हैं। मैं आपके साथ यहाँ पे इनके कुछ कमेंट्स है, क्योंकि ये लोग रिमूव कर देते हैं तो मैं वक्त पे ये जो है ना कैच कर लेती हूँ इनके। तो आप ये कमेंट्स पढ़ते जाएं और देखते जाएं कि लोग इनको किस किस तरह से बोल रहे हैं। इनके मुंह में उस चीज़ के लिए ज़बान बंद हो जाती है कि हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए क्या ये एक वर्ड नहीं बोल सकती, एक वर्ड, एक सिंपैथी का वर्ड, एक हमदर्दी के 2 जुमले नहीं बोल सकती। पूरी दुनिया इनके व्लॉग्स देखती है, मेरे नहीं देखती, इनके देखती है। और मैं चाहती हूँ कि इकरा कंवल, डकी भाई उनका नाम लें, हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों को याद करें, उनके दुख को समझें। और जो ये कंटेंट बनाती है अपने मफाद के लिए बनाती है। 100 जोड़े, मतलब वो औरत जो सुबह शाम शॉपिंग करती है, वो ये औरतें, मतलब इनको कोई, इनके पास पैसों की कमी नहीं है। ये जब चाहे जाके बाज़ार से 1000 जोड़े ख़रीद लें, मेरी तरफ से 2000 ख़रीद लें, लेकिन ये इनके अंदर, इनको थोड़ी सी ना गैरत और शर्म होनी चाहिए। मैं कहती हूँ इनके जो सपोर्टर्स आके मुझे बोलेंगे ना, लिखने से पहले उनको भी शर्म होनी चाहिए कि आप किस चीज़ के लिए मुझे ये बोल रहे हैं कि मैं उनसे जेलस हो रही हूँ। मैं क्यों उनसे जेलस होंगी? वो मेरी तरफ से 2000 जोड़े बनाए, 3000 बनाए, लेकिन थोड़ा इंसान शो ऑफ ना करे। ये उनके लिए भी बेहतर है, जो हमारी इकरा बाजी है ना, उनके लिए भी बेहतर है कि वो ये चीज़ें शो ऑफ ना करें। कंटेंट बनाने के चक्कर में अपनी ज़िंदगियों के साथ मत खेलें, नज़रे बद
हकीकत है। और फिर उसके बाद कहती हैं हमें ये हो गया, हमें वो हो गया, इस तरह की ये बातें करती हैं, यानी हमें नज़र लग गई, हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है। आपको पता है नज़रें बद हकीकत है। और मैं उनके लिए क्लैप करना चाहूँगी जो इनके सपोर्टर्स हैं, कुछ ऐसे सपोर्टर्स जो आके कहते हैं कि कौन से ब्रांड पे आप गई हैं, आप कौन से ब्रांड के कपड़े बना रही हैं, आप पे ये ड्रेस अच्छा लगेगा, आप पे वो ड्रेस अच्छा लगेगा। आप लोगों को नहीं पता कि आप भी जो है ना एक वीडियो बना के अपने 100-200 जोड़ों के पैसे पूरे कर सकती हैं, लेकिन आप भी हम लोगों के जैसे लोगों के लिए एक कंटेंट ऐसा नहीं ला सकती जिसमें हमें ये या डकी भाई कोई भी हमारे गरीब बहन भाइयों के लिए कोई एक वीडियो बना दें, किसी की हेल्प करते हुए वीडियो बना दें। कभी आप लोगों ने देखा है सिवाय जो ये सैलाब आ गया या कोरोना आ गया, यानी ऐसे ऐसे जो वक्त होते हैं उस पर तो हर कोई एक दूसरे, हम जैसे माड़े लोग काम आए हैं, हम जैसे माड़े लोग जिनकी कोई औकात नहीं है, हम मिडिल क्लास लोग, तो ये तो एलीट फैमिली से ताल्लुक़ यूट्यूब में आने के बाद अब यूट्यूब की कमाई की वजह से अब ये लोग जो हैं एलीट फैमिली कहलाने लग गए हैं। तो इन लोगों को मेरी तरफ से एक सजेशन है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके मज़ीद सब्सक्राइबर बढ़ें, वैसे तो आप लोग फेक तरीके से बढ़ा ही लेते हैं, वो तो मैंने देखा है कि जितने आपके मिलियन में सब्सक्राइबर हैं उतने मिलियन में व्यूज़ नहीं होते आप लोगों के। कोशिश बड़ी करते हैं आप लोग व्यूज़ लाने की। और फिर मैं यहाँ पे बात करूँगी कि अगर चाहते हैं कि आपके चाहने वाले बढ़ते जाएँ, तो आपको अल्लाह ने इतना दे दिया कि हमें दिखाएं, ताकि हम यहाँ रिएक्शंस वाले बैठ के आप लोगों की तारीफ़ें करें कि देखो इकरा कमल ने किसी गरीब बच्ची के सर पे हाथ रखा, वो उसका सहारा बनी। आज हमारे इस पाकिस्तान में कितनी ऐसी गरीब बच्चियां बैठी हुई हैं, मिडिल क्लासों की बच्चियां बैठी हुई हैं जिनके माँ बाप के पास शादी करने के पैसे नहीं हैं, और ये हमें अपने व्लॉग्स में दिखाती हैं कि देखो कि मैं 100 जोड़े बनाने वाली हूँ, देखो मैं इतने जूते बनाने वाली हूँ, मैं पाकिस्तान एशिया की सबसे बड़ी या पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्की में शादी करने वाली हूँ, अब देखो मेरा लहंगा कहाँ से बनेगा, मैं मेहंदी का ड्रेस कहाँ से पहनूंगी, हमारा मेहंदी का फंक्शन कहाँ पे होगा। तो ये अपने शो ऑफ के चक्करों में हमारी जो पाकिस्तान की जो बच्चियाँ उनका बेड़ा गर्क कर रही हैं। और फिर माज़रत के साथ जब आपको कुछ कहा जाए तो आप अपने चमचे हमारे पीछे छोड़ देती हैं, बल्कि चमचे क्या आपके तो वो मॉनिटर पे जो वो नहीं होते रोबोट सिस्टम के, एक ही बंदा जो है ना 10 मैसेज करके चला जाता है जो आपका एक हिसाब किताब, क्योंकि वो तो आपके भी कमेंट सेक्शन में ऐसे ही कुछ मैंने देखा है जो कि एक सिस्टम के थ्रू होता है। मैं आप लोगों को भी बता दूं कि एक सिस्टम होता है, उसके थ्रू एक ही यानी सिस्टम से आप आईडी बना के 10, 12, 13, 14, 15 हज़ार मैसेज एक साथ छोड़ सकते हैं एक जैसे। तो ये वो करती हैं, तभी इनके इतने मैसेजेस होते हैं एक जैसे। तो मैं आप लोगों को मशवरा दे रही हूँ कि आप लोग करें किसी बच्ची की शादी, आपके पास इतना पैसा है, आप बने इस मुसीबत की घड़ी में किसी तो मज़ा तब आएगा जब हम ये चीज़ देखेंगे कि हमारी जो प्यारी सी सिस्ट्रोलॉजी वाली बहनें हैं वो आज की मुसीबत की घड़ी में पाकिस्तानी बच्चियों का सहारा बनेंगी, उनकी शादियां करवाएंगी। आपके कमेंट सेक्शन में मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो मैसेजेस करके कहते हैं, जब आप अपना वार्डरोब दिखाती हैं, जब आप अपने शूज़ दिखाती हैं, शूज़ कलेक्शंस दिखाती हैं, जब आप और चीज़ों के कलेक्शंस दिखाती हैं, तो ये हमारी पाकिस्तानी अवाम आपको कमेंट्स में बोलती हैं कि हमारी बच्ची का साइज़ आप जितना है या मेरा साइज़ आप जितना है, तो प्लीज़ हमें अपने उतरे हुए कपड़े भेज दें, अपने उतरे हुए जूते भेज दें। यानी ये वक्त आ चुका है कि आजकल के मिडिल क्लास लोग अपने आसपास के जो लोग हैं उनके उतरे हुए कपड़े तक पहनने पे मजबूर है। ये वक्त है कि इंसान के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल है, और डेली ये हमें नज़र आता है। वही मेरी सब्सक्राइबर वाली बात कि इकरा कमल को अरीब नज़र आने चाहिए। अरीब, अब कल जो मैंने व्लॉग देखा 100 जोड़ों वाला, उसमें ये और इनकी मम्मा गाड़ी में यानी टैक्सी कैब में बैठ के ये वहाँ डिज़ाइनर के पास गई हैं, लेकिन जब वापस आने का टाइम हुआ तब इनको कैब नहीं याद आई लेनी, और मुनासिब भी नहीं समझी शायद इन्होंने। तो अरीब साहब आ गए दोबारा उनको पिक करने के लिए, और अरीब को देखते ही पता नहीं उनके चेहरे पे लिखा होता है भूख लगी है, तो एज़ यूजुअल अरीब कुछ खिला दें। तो अरीब ने फिर उनको डिनर या स्नैक्स वगैरह लेके दिए माँ बेटी को। तो ये इनका हाल है। तो मैं ये कहती हूँ बस इन्होंने कंटेंट के चक्कर में रुखसत ही नहीं की कि अभी हमें बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे, और अभी तो मज़ीद 4 बहनें इनके बाद और हैं। तो ये शादियों के कंटेंट और हमारी बच्चियों का बेड़ा गर्क आप लोग देखेंगे इनको देखते हुए। तो अल्लाह पाक इनको भी नेक हिदायत दे, और अल्लाह पाक
जिनके मुंह में अल्लाह पाक ने पता नहीं इस मौके के लिए ज़बान बंद कर दी है कि 2 जुमले फ़लस्तीनी बहन भाइयों के दुख में ये लोग नहीं बोल सकते। बस बोल सकते हैं तो हम रिएक्शंस वालों पे टॉन्ट कर सकते हैं, इन पे कोई बात ना करे, ये स्याह करें, सफ़ेद करें तो इनके चमचे कहते हैं आपको क्या, आपको जलन है, आपको ये है। तो मैं उनके चमचों को भी कहूँगी डूब मरो, शर्म करो। आज के रिएक्शन से लूँगी इजाज़त, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।